गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए, आज अपन संस्कृत का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है कारक प्रकरण। देखिए, संस्कृत भाषा लैंग्वेज में कारक का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। जब आपको शब्द रूप और धातु रूप अच्छी तरह से याद है तो आपको हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी अनुवाद करने में कोई तरह की परेशानी नहीं होती, आसानी रहती है। तो कारक होते क्या हैं? देखिए, कारक परिभाषा क्रियाजनकम कारकम अथवा क्रियाम करोति इति कारकम। हिंदी में अर्थ होगा जहाँ क्रियाओं की, सीधी से अपनी इसी भाषा में लैंग्वेज में, जहाँ क्रियाओं की उत्पत्ति होती है, जहाँ क्रिया की उत्पत्ति होती है वहाँ कारक होता है। जहाँ क्रिया की उत्पत्ति होती है वहाँ कारक होता है। देखिए, मैं उदाहरण के तौर पर बताता हूँ। जैसे मान लो राम है, राम सुबह से लेकर शाम तक जो जो क्रियाएं करेगा, जैसे उठना है, बैठना है, खेलना है, स्नान करना है, पढ़ना है, घूमना है, खेलना है, तो ये क्या हो जाएंगी? उसकी क्रियाएं होंगी। ये क्या होंगी? उसकी क्रियाएं बराबर होंगी, तो वही क्या होगी? कारक। जैसे अब अलग अलग क्रियाओं में अलग अलग चिन्ह युक्त होंगे। जैसे कहीं से आएगा, कहीं के द्वारा आएगा, कहीं मेप पर आएगा, कहीं रा रे री का संबंध बताएगा, कहीं को आएगा वाक्य में। तो इससे अपन पता लग जाएगा कि ये कारक अलग अलग विभक्तियों में होते हैं। देखिए, संस्कृत में 7 विभक्तियाँ होती हैं। प्रथमा विभक्ति में कर्ता कारक, द्वितीय विभक्ति में कर्म कारक, तृतीय में कारण, चतुर्थी में संप्रदान, पंचमी में अपादान, षष्ठी में संबंध और सप्तमी में संबोधन, सप्तमी में अधिकरण, सप्तमी में अधिकरण और लास्ट में होगा आपका संबोधन। अंत में क्या होगा? संबोधन। तो पाणिनि शिक्षा के अनुसार संस्कृत में मुख्य रूप से कारक 6 माने गए हैं। पाणिनि शिक्षा के अनुसार मुख्य रूप से कारक 6 माने गए हैं। आपके संबंध कारक और संबोधन कारक को कारक नहीं माना गया है। यानी संबोधन कारक को प्रथमा विभक्ति में सम्मिलित कर लिया गया है और संबंध को भी कारक नहीं माना गया है, जबकि हिंदी में माना गया है। संस्कृत में कारक कितने होते हैं? 6 होते हैं और 7 विभक्तियाँ होती हैं। तो अपन डेफिनेशन की तरफ आ रहे थे, परिभाषा की तरफ आ रहे थे। क्रियाजनकम कारकम इति, जहाँ क्रियाओं की उत्पत्ति होती है वहाँ कारक पैदा होता है, वही कारक होता है। अब देखो, कहने का मतलब सीधा सा बता देता हूँ। अर्थात ये है क्रिया संपादयति अथवा यस्य क्रिया स साक्षात परंपराया वा संबंधो भवति स कारकम इति कथ्यते। जो क्रिया संपादित करता हो अथवा जिसके द्वारा क्रिया के साथ साक्षात संबंध हो वहाँ कारक होता है। यानी मुख्य रूप से व्यक्ति का होना जरूरी है, संपादित क्रिया के साथ साक्षात सीधा संबंध होना जरूरी है। दूसरी देखिए, क्रिया से कारकाणाम साक्षात परंपरा व संबंध कथम भवति इति बोधितुम अत्र वाक्य में प्रस्तुति। क्रिया के साक्षात संबंध होने पर वहाँ कारक होता है। तो क्रिया का संबंध होगा तो ही कारक होगा, यानी कर्ता का क्रिया के साथ संबंध होना क्या होगा? कारक होगा। अब देखो, हे मनुष्य नरदेवस्य पुत्र है जयदेव स्वहस्तेन कोशात निर्धनवे ग्रामीण धनम ददाति। अब देखिए, इसमें सभी कारकों का प्रयोग किया गया है। जैसे हे मनुष्य, कौन सा हो गया? संबोधन। हे हरि, नरदेवस्य संबंध बताने के लिए संबंध होता है का के की, तो नरदेवस्य। आगे देखिए, जयदेव स्वहस्तेन, अब किसी का नाम हो गया तो वो क्या हो गया? कर्ता हो गया। जयदेव इसमें क्या हो गया?
कर्ता कारक हो गया। हे मनुष्य ये हो गया। नरस्य देव है, नरस्य देव है। अब हे मनुष्य है वो संबोधन होता है, लेकिन यहाँ संबोधन कारक होता नहीं, इसलिए अपन इसको मानेंगे नहीं। तो जयदेव क्या हो जाएगा? कर्ता। समहस्तेन अपने हाथ से, अपने हाथों के द्वारा। कर्ता का चिन्ह क्या होता है? सी द्वारा। तो इसमें क्या हो जाएगी? करण कारक। वो सात पंचमी विभक्ति। निर्धनय भी चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी भी संप्रदान कारक के अंदर। और धनम द्वितीय विभक्ति। और ददाती क्या हो जाएगी? देना क्या हो गया? क्रिया हो गया। ग्राम में कौन सा हो गया? गांव में कौन सा कारक हो गया? अधिकरण कारक हो गया। तो देखिए जयदेव कर्ता कारक हो गया प्रथम व्यक्ति, धनम कर्म कारक द्वितीय व्यक्ति, समहस्तेन करण कारक तृतीय व्यक्ति, निर्धने भी संप्रदानम चतुर्थी व्यक्ति, कोसात अपादान पंचमी व्यक्ति, ग्राम में अधिकरण एवं सप्तमी विभक्ति, अधिकरण एवं सप्तमी विभक्ति। तो देखिए अब एक वाक्य दे दिया, उस वाक्य में सभी तरह के, अब हेम अगर मनुष्य लगाते तो यहाँ संबोधन हो जाता, लेकिन संबोधन हिंदी में कारक होता है लेकिन संस्कृत में नहीं होता है। नरदेव से भी संबंध षष्ठी सप्तमी षष्ठी विभक्ति अंतर्गत आता है, किसी के साथ संबंध है, लेकिन संस्कृत में इसको कारक नहीं माना गया है। देखो ए में इसलिए जयदेवीति कर्ता कारक तु क्रिया से साक्षात संबंध अस्ति अन्य कारकाणाम च परंपरा संबंध अस्ति। इस प्रकार इसलिए जयदेव कर्ता का क्रिया के साथ सीधा संबंध है। सीधा संबंध होने के कारण अन्य कारकाण च परंपरा अन्य कारकों के साथ भी ये संबंध स्थापित करता है। अतः इमानी सर्वाणी कारक कहते हैं, इसलिए इन सभी को कारक कहते हैं। परंतु अन्य एक वाक्य है, हे मनुष्य नरदेवस्य च इति पद दिव्य ददाति क्रिया से साक्षात संबंध व संबंध नास्ति। हे मनुष्य और नरदेवस्य और ददाति का संबंध सीधा मनुष्य संबंध स्थापित में होने के कारण इनको कारक नहीं माना गया है। 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 संबंध कारक तू नास्ति पर षष्ठी विभक्ति है। संबंध कारक को कारक नहीं माना गया, बल्कि षष्ठी विभक्ति के अंतर्गत इसको लिया गया। तो इस प्रकार से कारकों की संख्या षड्भवंती 6 मानी गई है। यानी दोबारा देखिए, इस प्रकार जयदेव कर्ता और क्रिया के साथ सीधा संबंध है, अन्य कारकों के साथ संबंध है, अन्य क्रियाओं के साथ संबंध है। ये मानी सर्वाणी कारक, इन सभी को कारक कहते हैं। परंतु एक वाक्य में हे मनुष्य और नरदेवस्य इति 2 पद हैं देते हैं, तो इनका संबंध क्रिया के साथ नहीं होने के कारण इनको कारक नहीं माना गया है। इसलिए संस्कृत में कारक 6 माने गए हैं। कौन कौन से हैं? कर्ता कर्म करण संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरण नित्य कारकाणि। इस प्रकार से 6 कारक माने गए। अत्र कारक विभाति सामान्य परिचय दिया गया। अपन आगे चलें। देखिए कारक संस्कृति में 6 माने गए हैं। और आपकी अष्टाध्यायी पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है उसमें मैं आपको बता देता हूँ। संस्कृत भाषा में इस कारक में पहला कारक है वो अपादान कारक माना गया है। पाणिनि शिक्षा के अनुसार महर्षि पाणिनि वे उन्होंने अष्टाध्यायी संस्कृत का एक सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो सर्वमान प्रमाणित ग्रंथ है। सभी संस्कृत भाषाओं के जितने भी हैं उसी ग्रंथ को आधार मानकर किए जा रहे हैं। तो उनमें उसने अपादान कारक को पहला कारक माना। तो देखिए अत्र कारकाणि विभक्ति च सामान्य परिचय, यहाँ कारकों की विभक्तियों का सामान्य परिचय दिया गया। प्रथमा विभक्ति, ये क्रियाएं करने स्वतंत्रता भवति स कर्ता इति कहती है। जो क्रिया करने के लिए स्वतंत्र है,
जो क्रिया करने के लिए स्वतंत्र है वो ही करता है। जैसे राम पढ़ता है, राम खेलता है, राम सोता है, राम नाचता है, राम देखता है, राम रोता है, तो राम क्या हो गया, एक स्वतंत्र हो गया। उसके द्वारा अनेक प्रकार की क्रियाएं की जा रही हैं। तो क्रिया के द्वारा करण की स्वतंत्र होती, जो क्रिया करने में स्वतंत्र हो वो क्या होता है, कर्ता होता है। जैसे स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र कार्य को करने वाले को क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। उक्त कर्तरी च प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। उक्त करण में द्वितीय विभक्ति होती है। ध्यान रख लेना। उक्त कर्तरी च प्रथमा विभक्ति है भवंती। उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। ये था, उदाहरण दे दिया। जैसे रामः पठति, राम पढ़ता है। रामः गच्छति, राम जाता है। रामः नर्तयति, राम नाचता है। रामः पचति, राम पकाता है। रामः दर्शयति, राम देखता है। रामः लिखति, राम लिखता है। रामः। इस प्रकार से अपन आसानी से उदाहरण बना सकते। ये ज़रूरी नहीं है कि राम ही जरूरी हो, कोई भी हो सकती है। जैसे रामा पढ़ती, रामा क्रीडंती, कोई भी वाक्य हो सकता है। यह राम किस में हो गया, राम क्या हो गया इसमें, कर्ता। और पठ क्या हो गई इसमें, धातु हो गई। पढ़ती क्या हो गई इसमें, क्रिया हो गई। पठ धातु की क्या हो गई, ये क्रिया हो गई। अपन आसानी से बना सकते हैं रामः पढ़ती, रामः गच्छति। कहने का भाव कर्ता होना चाहिए इसमें और एक क्रिया होनी चाहिए, दो चीज़ें होंगी। अत्र पठन क्रिया स्वतंत्र रूपेण संपादक राम अस्ति। यहाँ पठन पढ़ने की क्रिया का स्वतंत्र रूप से राम संपादन करता है, राम के द्वारा पढ़ा जा रहा है। इसमें किसी दूसरी क्रिया, दूसरे व्यक्ति कर्ता का कोई रोल नहीं है। तो राम क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। राम पढ़ता है, उसको कोई रोक नहीं रहा है। राम खेलता है, तो राम क्या हो गया, स्वतंत्र हो गया। वो चाहे कितनी देर भी खेल रहा है। राम पढ़ रहा है, पढ़ता है, चाहे वो कितनी देर भी पढ़ रहा है, पढ़ने का कार्य कर रहा है। तो राम क्या हो गया, एक स्वतंत्र कर्ता हो गया। तो राम क्या हो गया, कर्ता। और पढ़ना क्या हो गई, क्रिया। पठ धातु है और उसके रूप चलेंगे तो प्रथमा विभक्ति एक वचन में ये रूप आ गए। जैसे प्रथम पुरुष के कौन आते हैं, स तौते, सा तेता, तत तेतानि। यह किसी का नाम इसके अंतर्गत आता है। प्रथम पुरुष के अंतर्गत है, प्रथम पुरुष के अंतर्गत आता है असमत शब्द में। और एक वचन है राम, तो एक वचन की क्रिया जाएगी, राम है। आगे देखो, पढ़ने की क्रिया में राम स्वतंत्र रूप से संपादित किया गया, यानी राम के द्वारा किया गया। तो यहाँ क्या है, राम करता है, कर्तरी च प्रथम थी, कर्ता में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। ये ध्यान रख लेना, कर्ता कारक के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति है वो प्रयुक्त होती है। कर्ता कारक में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे रमा नाचती है, रमा नर्तयति। मोर नर्तयति, मोर नाचता है। मयूरः नर्तयति, मयूरः नर्तयति। तो मोर क्या होगा, स्वतंत्र होगा। आगे देखिए, कर्मवाच्य के कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है। कर्मवाच्य भाववाच्य, वाच्य अपन परिवर्तन अपने कोर्स में है, अपन पढ़ेंगे वाच्य परिवर्तन। तो वाच्य परिवर्तन के अंतर्गत क्या होता है कि कर्ता कारक में तृतीय विभक्ति, कर्म में द्वितीय, इस प्रकार से ये जोड़ देना। ऐसी एक प्रक्रिया नियम चलते हैं जो वाच्य परिवर्तन के लिए काम में आते हैं। तो कर्मवाच्य के कर्म में द्वितीय विभक्ति होती है। जैसे वह पढ़ता है, कौन सा है, कर्ता कारक है। जब अपन कर्मवाच्य में बदलेंगे तो मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। मैं पढ़ता हूँ, जैसे वह पढ़ता है, उसके द्वारा पढ़ा जाता है। तो अब देखिए, तृतीय विभक्ति में लेके आएंगे, क्या बन जाएगा, तृतीय का क्या रूप बन जाएगा, मया। क्या बन जाएगा, मैं पढ़ता हूँ, मेरे द्वारा, अहम पठामी, मेरे द्वारा पढ़ा जाता है। मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, सी द्वारा, कौन सी विभक्ति क्या आ गया, तृतीय विभक्ति आ गया।
तो कर्ता में कौन सी हो जाएगी, कर्ता में कौन सी हो जाएगी, कर्मवाच्य में, कर्म में। अब देखो मेरे द्वारा पढ़ा जाता है, मेरे द्वारा, से द्वारा, यानी कर्ता में कौन सी हो जाएगी, तृतीय विभक्ति हो जाएगी। लेकिन जो कर्म होगा उस कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। क्या होगी, प्रथमा विभक्ति होगी। कर्तवाच्य के कर्ता में प्रथमा, द्वितीय में द्वितीय, कर्मवाच्य के कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। ये भाववाच्य में कर्म नहीं होता है। अब देखिए कर्मवाच्य कर्मणि प्रथमा विभक्ति, कर्मवाच्य में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे मया ग्रंथ पठ्यते, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़े जाते हैं, मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। अब अहम मानी मैं, अहम का बहुवचन क्या होगा, तृतीय में क्या है, मया। अब देखो ग्रंथ है, ग्रंथ में क्या है, प्रथमा विभक्ति है। आगे ये धातु के क्या जोड़ देते हैं, इसमें ये ते जोड़ देते हैं। तो देखिए कर्तवाच्य के कर्ता में, कर्तवाच्य के कर्ता में, कर्तवाच्य के कर्ता में, कर्ता में एक वचन की क्रिया एवं कर्म में बहुवचन होता है। जबकि कर्मवाच्य अपन बनाएंगे तो कर्ता में तृतीय विभक्ति और कर्म में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है, प्लस धातु के ये ते है वो जोड़ दिया जाता है, धातु के ये ते जोड़ दिया जाता है। अब जैसे वह पढ़ता है, उसके द्वारा पढ़ा जाता है, तो क्या हो जाएगा, तया पठियते, ग्रंथ है तो ग्रंथ हो जाएगा। आगे ऐसे कैसा जाएगा। संबोधन है प्रथमा विभक्ति, संबोधन कारक में प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। संबोधन में अलग से कोई भी विभक्ति है वो प्रयुक्त नहीं होती है, इसलिए संबंध में हमेशा प्रथमा विभक्ति का प्रयुक्त होती है। जैसे हे बालका, हे बालका। अब देखो बालक है, बालका किस में आएगा, प्रथमा में आ गया। हे लगती है संबोधन में आ जाना है तो लेकिन संबोधन कारक को कर्ता कारक के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। यूयम कुत्र गच्छत तवम युवाम यूयम, तुम सब कहाँ जाते हो, तुम सब कहाँ जाते हो, तो कौन से में आ जाएगा, ये कर्ता कारक के अंतर्गत आ जाएगा। आगे देखिए कश्चित संज्ञादिश शब्द से प्रातिपदिक अर्थ लिंग परिमाणम वचनम प्रकटयेतु प्रथमा विभक्ति प्रयोग। संज्ञा प्रतिपादिक शब्द, प्रतिपादिक शब्द का मतलब होता है हिंदी के संस्कृत से बिना बना हुआ शब्द के अर्थ में लिंग परिमाण वचन को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। लिंग परिमाण एवं वचन को प्रयुक्त करने के लिए प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। ये तो विभक्ति प्रयोग है, बिना कोई शब्द को अपि शब्द सब किमर्थम धातु समर्थन है। इस विभक्ति के बिना कोई भी शब्द सब की अपने किमर्थ देने में, अर्थ देने में समर्थ नहीं है। इसके बिना कोई भी शब्द है वो आपका अर्थ नहीं दे सकता। अतः एवं अस्मिन विषय प्रसिद्ध करती है, इसलिए इस विषय में कहा गया अपदम न प्रयोजन, अपदम न बिना पद का कोई, बिना पद के कोई भी प्रयोजन नहीं होता है। उदाहरणार्थम बलदेव पुरुष लघु लता। अब देखो लता खेलती है, करता है, खेलती है, तो अपन ये लता करता नहीं होगा तो अपन कैसे करेंगे। पुरुष है बलदेव, बलदेव किसी का नाम, बलदेव पढ़ता है, बलदेव पढ़ता है। इति शब्द योगे प्रथम, आदि शब्दों के योग में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। इति शब्द योगे प्रथम, इति शब्द प्रयोग कारकम इति, जैसे क्रियाजनकम कारकम इति, कारकम आ गया, इति आ गए, तो इसमें कौन सी विभक्ति आ जाएगी, प्रथमा विभक्ति।
ये था। वयम इम जनते इति नाम न जानामि, हम सब ये नहीं जानते, आदि नाम जानते हैं। अब देखिए इनके अंतर्गत हम सब ये जानते हैं, इति आदि नामना जानामि, नाम भी जानते। तो देखिए नामना में कौन सी व्यक्ति होगी? तृतीय व्यक्ति। नामना क्या हो गई? तृतीय व्यक्ति। तो देखिए कर्ता कारक। अब अपन थोड़ी सी मौखिक रूप से चर्चा करें कि कर्ता कारक है। कार्य को करने वाले को अपन क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। दोबारा से अपन धीरे धीरे करेंगे इस कारक प्रकरण को, धीरे धीरे को, जल्दी नहीं। क्रियाजनकम कारकम इति। जहाँ क्रियाओं की उत्पत्ति होती है वहाँ कारक होता है। जहाँ क्रियाओं की उत्पत्ति होती है वहाँ कारक होते हैं। एक व्यक्ति के द्वारा अनेक सुबह से लेकर शाम तक जो क्रियाएँ की जाती हैं वो कारक के अंतर्गत होती है। संस्कृत व्याकरण में कारक मुख्य से 6 माने गए। अष्टाध्यायी व्याकरण में कारक की 6 माने गए। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण। देखिए संबंध को कारक नहीं माना गया है और संबोधन को भी कारक नहीं माना गया। संबोधन को प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत इसको सम्मिलित कर लिया गया है। इसलिए हिंदी में तो 8 होते हैं, लेकिन संस्कृत में 6 कारक ही माने गए हैं। अलग अलग कारक का अपना अपना एक महत्व है। जैसे व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक जो कार्य करता है उस कार्य करने में कारक की जो विभक्ति होगी उसी के अनुसार कहीं को आएगा, कहीं से द्वारा आएगा। जैसे बालक घर में सब्जी काटता है, किससे काटता है? चाकू की सहायता से काटता। चाकू क्या हो गया? साधन हो गया। तो अलग अलग विभक्ति, इसमें तो करण संज्ञा हो जाएगी। अलग अलग विभक्तियों के कारण कारक हैं वो प्रयुक्त होते हैं। तो देखिए कारक 6 माने गए हैं। 6 का अपन अलग अलग बता दिया। जैसे कोसात है, अपादान का चिन्ह क्या होता है? से अलग होना। अधिकरण में क्या होता है? में पर। तो ग्राम में दे रखा क्या हो जाएगा? गांव में। निर्धनय भी गरीबों को दान देता है या धन देता है। देने के योग में कौन सी होती है? चतुर्थी विभक्ति संप्रदान। समहस्तेन अपने हाथ की द्वारा, सी द्वारा चिन्ह मिल गया, ये हो गया करण। धनम धन को, कर्ता ने कर्म को, जयदेव क्या हो गया? कर्ता हो गया। जयदेव कर्ता है। कर्म को, धन को, सी द्वारा, हाथ की द्वारा करण। गरीबों के लिए तो संप्रदान के लिए, से अलग होना, धन से, वो साथ धन से। फिर देखिए ग्रामीण, गांव में पर आता है या में का प्रयोग होता है वहाँ अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो आगे देखिए इसमें अपन प्रथमा विभक्ति के बारे में चर्चा कर ली है। प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आपकी इस विभक्ति के अंतर्गत कर्मवाच्य का जो कर्ता होगा उस कर्मवाच्य के कर्ता में भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा। कर्मवाच्य के कर्ता में क्या होगा? प्रथमा विभक्ति। जैसे मया कौन सी है? तृतीय विभक्ति है। ग्रंथ है तो ग्रंथ में कौन सा हो जाएगा? प्रथमा विभक्ति। और पठियेति, अब ये वाक्य कौन सा का है? कर्मवाच्य का है। अगर अहम ग्रंथ पठियेति तो अहम क्या हो जाता? कर्ता हो जाए। लेकिन कर्मवाच्य के कर्ता में कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्ता में तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इसमें देखिए आपके संबोधन में किसी को पुकारने आदि के काम में इसको लिया जाता है। तो संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। संबोधन में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए क्रिया के बिना कोई भी कार्य है, कर्ता के बिना क्रिया कुछ भी नहीं कर सकती। तो एक दूसरे के पूरक हैं, इसलिए कर्ता कारक में स्वतंत्र कर्ता होता है, यानी कार्य को करने वाले को ही कर्ता होते हैं। तो इन शब्दों में कारक में द्वितीय विभक्ति प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अब लिंग परिमाण वचन परिमाण में लिंग में जैसे तट है, तटी, तटम, तीनों लिंगों में प्रयोग हो गया। तट है, तटी, तटम। इसी प्रकार से लिंग
पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। परिमाण इस नाप तोल को कहते हैं, जैसे द्रोणव्य यानी खारी भर, ये नाप तोल ये कौन से आते हैं, प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत आ जाएंगे इसके अंतर्गत। तो आगे देखिए, इस कारक में अलग अलग संबोधन को भी इसमें कारक सम्मिलित कर लिया गया है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही। कल अपन फिर मिलेंगे द्वितीय विभक्ति और के लिए। अब जो मैंने बताया उसकी रीडिंग लगा लेना, और उदाहरण के तौर पर ये जो बुक में उदाहरण दे रखे हैं, उदाहरण आप आसानी से लिख लेना। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए बस इतना ही।